Good morning, student. This is Sai sir with your English classes. How are you, student? Okay, I hope you will be fine. Student, we have read on the top of the word chapter on the top of the word, and in these lessons we have already taken 2 classes, and today it's your 3rd class of this chapter. सो लेट्स सी कोर्डोवा टीम जो उसका इंटरव्यू ले रही थी अरुणिमा का, आगे उसने क्या क्वेश्चन पुट किया था। उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, अरुणिमा यू हैव कंक्यूर्ड द एवरेस्ट, आपने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है, एंड 3 मोर पीक्स, व्हाट नेक्स्ट नाउ, और इसके अलावा आपने 3 चोटियों पर, और आगे क्या है, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। अरुणिमा क्या आंसर देती है, इफ़ यू वांट एन ऑनेस्ट आंसर, अगर आप ईमानदारी से जानना चाहोगे उत्तर को, आई विल टेल यू डैट इनिशियली, तो मैं आपको बताना चाहूँगी आंतरिक रूप से, आई डिड एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, मैं हर चीज़ अपने लिए करती हूँ। आई डिड एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ। आई वॉन्टेड टू गेट बैक द कॉन्फिडेंस, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वापस मुझे प्राप्त हो जाए, डैट आई हैड लॉस्ट, जिसे मैं खो चुकी थी। बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट नाउ, पर अब हर चीज़ अलग है। व्हेन आई कम बैक टू इंडिया आफ्टर कंक्यूरिंग द एल्ब्रोस, जब मैं एल्ब्रोस चोटी पर विजय प्राप्त करके वापस इंडिया आई थी, आई फाउंड दैट, तो मैंने पाया था, द यूथ ऑफ इंडिया वर एसोसिएटेड देमसेल्फ विद मी, जो भारत के युवा थे वो मेरे जैसे बनना चाह रहे थे, अपने आप को मेरे जैसा बनाना चाह रहे थे। इवन दोज हु कुड हार्डली वॉक सेड दैट दे वांटेड टू डू समथिंग, यहाँ तक कि हु कुड हार्डली वॉक, जो मुश्किल से चल पाते थे, सेड दैट, वो कह रहे थे, दे वांटेड टू डू समथिंग, कि हम वो भी कुछ करना चाहते हैं। यानी जो मुश्किल से चल नहीं पा रहे थे वो भी क्या कह रहे थे, कि हम भी कुछ, यानी वो भी कुछ करना चाहते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, वी हैव सीन हाउ यू हैव बीन टू एबल टू ट्रांसफॉर्म योर डिसएबिलिटी टू योर बेस्ट एबिलिटी, और उन्होंने कहा कि वी हैव सीन, हम देखना चाहते हैं कि तुमने किस तरह से अपने आप को एबल बनाया, यानी काबिल बनाया, ट्रांसफर किया अपनी डिसएबिलिटी को अपनी सबसे अच्छी एबिलिटी में, किस तरह से आपने उसको ट्रांसफ़र किया। वाई कांट वी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कहा कि आपने किस तरह से अपनी जो डिसेबिलिटी थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया बेस्ट एबिलिटी में, तो हम क्यों नहीं कर सकते, आखिर ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, ये हम जानना चाहते हैं। Hence I decided to keep the moral of the youth high, तभी मैंने I decide to keep the moral of the youth high, I would conquer the highest peak of each continent, तभी मैंने उन युवाओं के उस विश्वास को बनाए रखने के डिसाइड किया था कि मुझे जो संसार की सबसे ऊंची चोटियां हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी, प्रत्येक कॉन्टिनेंट की, कॉन्टिनेंट बोलते हैं महाद्वीप को। द एवरेस्ट ऑफ एशिया, किलामंजारो, एशिया का जो एवरेस्ट है, किलामंजारो ऑफ, दूसरा किलामंजारो ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का किलामंजारो, एल्ब्रोस ऑफ यूरोप, यूरोप का एल्ब्रोस, माउंट कोस्को ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और द 4 पीक आई हैव ऑलरेडी कंक्यूर्ड, और इसके अलावा 4 बड़ी बड़ी चोटियाँ जिन पर मैं विजय प्राप्त कर चुकी थी। 3 आर स्टिल लेफ्ट, 3 अभी भी बची हुई हैं। द माउंट एकोंग्यो ऑफ साउथ अमेरिका, माउंट मैकिंली ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एंड द माउंट विंशन ऑफ एंटार्क्टिका, ये 3 चोटियाँ अभी भी मेरे से बची हुई हैं। आई नीड यूर गुड विशेस फॉर माई फ्यूचर एक्सपेंडिशंस, और मुझे ज़रूरत है आपकी अच्छी शुभकामनाओं की, मेरी फ्यूचर की जो प्लानिंग है, जो आशाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी बेस्ट विशेस की ज़रूरत है।
हेयर आई वांट टू टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस, और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी अपने अनुभव के बारे में। व्हेन आई रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, जब मैं माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुँची थी, आई फाउंड क्लाइंबर्स अनफ्यूरलिंग एंड पुटिंग अप देयर फ्लैग्स, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो पर्वतरोही थे उन्होंने अपने देश के झंडे को पकड़ रखा था, पुटिंग अप उस पर गाड़ रखा था। इवन आई पुट माई फ्लैग ऑन द लॉन्ग स्टिक टू मेक इट द हाइएस्ट, यद्यपि मैंने अपने जो झंडा था, मेरा अपना राष्ट्र ध्वज था, उसको मैंने एक बहुत बड़ी स्टिक में लगाकर सबसे हाईएस्ट किया, सबसे ऊपर स्थापित किया। आफ्टर रीचिंग द टॉप, सबसे टॉप पर पहुंचकर, आई पुट बोथ ऑफ माई हैंड्स, इन फैक्ट आई वांटेड टू शाउट एट द टॉप ऑफ माई वॉइस दैट, मैंने अपने दोनों हाथों को पुट अप किया, वास्तव में आई वांटेड, मैं चाहती थी और चिल्लाई, शाउटेड एट द टॉप ऑफ माई, अपनी फुल आवाज़ में मैंने आवाज़ लगाई। आई हैव डन इट, मैंने ये कर दिया। आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की दुनिया का सबसे ऊंची चोटी पर हूँ। आई वॉन्टेड टू शाउट एंड स्क्रीम टू टेल दोज पीपल्स, मैंने चिल्लाई और आवाज़ लगाई उन लोगों के लिए, दोज पीपल्स हु थिंक डैट, जो ये सोचते हैं कि वोमेन डिसेबल्ड एंड द डिप्राइव्ड कैन नॉट डू एनी थिंग्स, डैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड एवरी वन कैन अचीव एवरीथिंग्स। मैंने उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो डिसेबल्ड होती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों से जुदा किया जाता है, तो डैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड तो इसलिए प्रत्येक चीज़, हर चीज़ पॉसिबल है, एंड एवरी वन कैन अचीव एवरीथिंग, और प्रत्येक व्यक्ति प्रति चीज़ को, हर चीज़ को प्राप्त कर सकता है। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, दोज हु डू नॉट फेसिंग फेलियर पॉजिटिवली, जो अपने फेलियर को पॉजिटिवली फेस नहीं करते हैं, दैट फेलियर डज नॉट मीन द एंड ऑफ लाइफ, क्योंकि यही जो फेलियर्स होती हैं, यही ज़िंदगी का अंत नहीं होती है, यही ज़िंदगी, यहाँ पर ही ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कॉर्डोवा का, वो था प्लीज़ शेयर विद अस सम ऑफ योर मेमोरेबल एक्सपीरियंस व्हाइल यू वर ऑन योर एवरेस्ट एक्सपेडिशंस। वो कह रहा है कि कृपा करके आप हमें अपनी उन एक्सपीरियंस को शेयर करिए जो आपकी फ्यूचर में जो एक्सपेडिशंस थी आपकी। तो अरुणिमा जवाब दे रही है, आई विल सर्टेनली शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ माई एवरेस्ट एक्सपेडिशंस विद यू। हाँ, श्योरली मैं आपको अपने जो मेरे जो एक्सपीरियंस थे वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। एज वी क्लाइम नाइट बिगेन टू फॉल, जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे और रात शुरू हुई, वी पुट ऑन आवर हेड लाइट, तो हमने अपने हेड की लाइटों को ऑन कर लिया, एंड लुक्ड अराउंड अस, और अपने चारों तरफ देखा, द साइट डेट वी सा कैन नेवर बी फॉरगेटन, जो मैंने देखा उसको मैं कभी नहीं भूल सकती, यानी जो साइट मैंने देखा था उसको मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। देयर वर डेड बॉडीज लेइंग ऑल अराउंड, वहाँ पर मेरे आसपास मरी हुई बॉडियाँ पड़ी हुई थी, शरीर पड़े हुए थे। सच एज ए साइट इज़ इनफ टू ब्रेक ए पर्सन कॉन्फिडेंस, वास्तव में ये जो दृश्य था ये काफ़ी था किसी भी व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने के लिए, एंड विल पावर, उसकी जो इच्छा थी, सहन शक्ति थी। व्हेन यू सी ए पर्सन, जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं, हु ट्राई फॉर द सेम गोल एज यू आर एस्पायरिंग टू अचीव, जिनका भी यही गोल था और जिनसे आप एस्पायर हुए थे, एस्पायरिंग यानी आपको प्रोत्साहन मिला था अचीव करने का, डेड वाइल ट्राइंग टू अचीव इट बिलीव मी, और वो मर चुके हैं इसको प्राप्त करने के चक्कर में, बिलीव मी, आप विश्वास करिए मेरे ऊपर, द कॉन्फिडेंस इन यू गेट्स रियली सेकन, जो कॉन्फिडेंस आपने ले रखा था, जो आपके पास था, वो हिल गया, एंड इज सम टाइम इनफ फॉर यू टू अबंडन योर्स गोल, और यही काफ़ी था, कभी कभी तो इतना ही बहुत होता है कि आपको अपने जो आपका टारगेट होता है उसको अचीव करने से रोकने के लिए। देयर वर सम पीपल इन माई ग्रुप, कुछ लोग थे जो मेरे ग्रुप में थे, हु बैक ऑफ आफ्टर दिस इंसिडेंट, जो वापस हो गए थे इस घटना के बाद। आई स्टूड देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैं वहाँ खड़ी रही कुछ मिनटों के लिए, अनडिसाइड एज टू व्हाट टू डू, ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूँ।
बट माई गोल वॉज माई पैसन, पर जो मेरा लक्ष्य था वही मेरा शौक था। एंड आई डिसाइड टू गो अहेड, इसलिए मैंने आगे जाने के लिए निश्चय किया। आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से ये प्रोमिस किया डेट आई वुड क्लाइम द एवरेस्ट फॉर ऑल दोज हु हैड गिवन अप देयर लिव्स फॉर द एवरेस्ट एंड वुड रिटर्न अलाइव, एंड आई डिड इट। मैंने ये किया कि मैं ये एवरेस्ट जो मेरा गोल था मैं इसको पूरा कर कर ही रहूँगी। दोज हु हैड गिवन अप, जो लोग इसको छोड़ चुके हैं, देयर लिव्स फॉर द एवरेस्ट, देयर लिव्स अपने जीवित रहने के लिए, फॉर द एवरेस्ट, एंड वुड रिटर्न अलाइव एंड आई डिड, और मैं वापस जीवित लौटूंगी और मैं ये करके रहूँगी। तो इस क्लास में बेटा आज के लिए इतना ही, बस 4-5 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसके जो इंटरव्यू के थे, वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।